हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक एंड वेलकम टू किड्स सुपर लर्निंग। आज बात करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस की। अच्छे सेंटेंसेस हैं, एंड तक देखिएगा। और सेंटेंसेस के बाद हम बात करेंगे जो कम्युनिटी में हमने क्विजेस डाली थी उनके आंसर्स के बारे में। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना मतलब की बात मत करो। डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश। आप डोंट टॉक नॉनसेंस भी बोल सकते हैं। जो बोलोगे वही करूंगा। I will do as you say. I will do as you say. जब तक वहां रहेंगे खुश रहेंगे। We will be happy as long as we stay there. We will be happy as long as we stay there. जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। I will call if I need. I will call if I need. ये घर तो आसपास ही होगा। This house must be nearby. This house must be nearby. आसपास को nearby बोलते हैं। अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी नाउ। नो नीड टू वरी नाउ। तुम अपने पीछे क्या छोड़ आए? वॉट डिड यू लीव बिहाइंड? वॉट डिड यू लीव बिहाइंड? इस कुत्ते को भगाओ। शू अवे दिस डॉग। किसी को ऐसे फटकार के भगाना, उसको शू करके बोलते हैं। शू करके भगाना। शू अवे दिस डॉग। अगर ऐसी बात है तो चले जाओ। If this is the case, then go. If this is the case, then go. संभल कर बैठना। Sit tight. Sit tight. मुझे भी साथ ले चलो। Take me along. Take me along. इनको जाने मत देना यहां से। Don't let him go from here. या don't let them go from here. मेरे रास्ते से हटो। Get out of my way. Get out of my way. मैं ऊपर जाकर देखता हूं। I go up and watch. I go up and watch. तुम जल्दी नहा लो। Take a shower quick. Take a shower quick. आप इसको शावर भी बोल सकते हैं। शावर की जगह वा को साइलेंट करके टेक अ शावर क्विक भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ओह, सो दैट्स द थिंग। ओह, सो दैट्स द थिंग। अरे ये तो ऐसे ही है। हे दे आर लाइक दिस ओनली। हे दे आर लाइक दिस ओनली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दैट। यू शुडंट हैव डन दैट। मुझे नहीं मिल रहा। आई कैंट फाइंड इट। आई कैंट फाइंड इट। कुछ लोग कांट भी बोलते हैं। इट्स अप टू देम। आई कांट फाइंड इट या आई कैंट फाइंड इट, वॉट एवर इज फाइन फॉर यू। इसे यहां से हटाओ। मूव इट फ्रॉम हियर। मूव इट फ्रॉम हियर। चलो यहां से उठो। कम ऑन गेट अप फ्रॉम हियर। कम ऑन गेट अप फ्रॉम हियर। ये तो तुम भी कर सकते हो। यू कैन डू इट टू। यू कैन डू इट टू। हर किसी को फर्क पड़ता है। एवरीवन गेट्स अफेक्टेड। एवरीवन गेट्स अफेक्टेड। मैं नहीं करने वाला चाहे जो हो जाए। आई एम नॉट गोना डू कम वॉट मे। चाहे जो हो जाए, कम वॉट मे। ये अपने आप में एक साथ बोले जाते हैं तीनों वर्ड। आई एम नॉट गोना डू, मैं नहीं करने वाला। कम वॉट मे। काम करना शुरू करो, तनख्वाह बढ़ जाएगी। स्टार्ट वर्किंग, सैलरी विल इंक्रीज। स्टार्ट वर्किंग, सैलरी विल इंक्रीज। नाउ इट्स द टाइम फॉर क्विज एंड आंसर्स। सबसे पहली क्विज थी आई डैश गो नाउ बिकॉज आई एम लेट फॉर माई क्लास।
So the correct answer is except had. Everything that you see is the correct answer. Why this is the correct answer? Because हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो. जैसे मैंने बोला पहला है मस्ट. मस्ट मतलब क्या होता है? मस्ट का मस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां पर कोई ऑब्लिगेशन है, जहां पे मतलब आपको कोई काम करना चाहिए, वहां पे मस्ट आता है. अब आप बोल रहे हो मैं लेट हो रहा हूं अपने क्लास के लिए, लेट हो गया हूं मैं अपनी क्लास के लिए, मुझे जाना चाहिए. ये आपका ऑब्लिगेशन है, नैतिक आपके ऊपर एक प्रेशर है, मोरल प्रेशर है, तो आप मस्ट यूज करेंगे. आई मस्ट गो नाउ. आपको जरूरत है, जाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की. आई नीड टू गो नाउ. जरूरत है अभी मुझे जाने की जरूरत है मुझे. आपको जाना पड़ेगा. आई हैव टू गो नाउ. सो इट डिपेंड्स कि आप किस कंटेक्स्ट में है. सो मस्ट, हैव टू एंड नीड टू ऑल आर करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क डैश वी गो आउट. बिफोर या एज सुन एज, दोनों ही करेक्ट आंसर है. मतलब पहला स्टेटमेंट देखते हैं. पहले बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म करना चाहता हूं. अगर आपने वॉन्ट टू, हैव टू, इनके बारे में क्लासेस नहीं देखी हैं, सो अभी आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए. इट विल टेक यू टू दी दैट क्लास जहां पे आप इन फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल लर्न अ लॉट. ओके, मैं बाहर जाने से पहले सारा काम खत्म करना चाहता हूं. आप कैसे बोलेंगे? तो यूज करेंगे आप बिफोर का. आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क बिफोर वी गो आउट. मैं सारा काम खत्म करना चाहता हूं जैसे ही हम बाहर जाएं. बाहर जाते ही सारा काम खत्म करना चाहता हूं. एज सुन एज वी गो आउट आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क. तो एज सुन एज भी लगा सकते हैं एंड बिफोर भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर कंटेक्स्ट. नेक्स्ट वन, एवरी मॉर्निंग आई गो टू वर्क. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारे तरह तरह के आंसर दिए. कि इन दिया है, किसी ने एट भी बोला है, ऑफ भी बोला है, इवन बाय भी आया है, कुछ लोगों का ऑफ भी आया है. द करेक्ट आंसर इज बाय. आप किसी चीज के द्वारा जाते हैं. यू गो सम प्लेस बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयरप्लेन, बाय कार, बाय बाइसिकल, बाय स्कूटर. You never go in or on. You can sit in or on, but you cannot go in and on. You go by. Okay? So every morning I go to work by car. Okay. Moving on next. Has anyone seen Rohit? Dash to work today. मतलब किसी ने रोहित को देखा है? सही आंसर ये दोनों है. Is he coming to work today? वो आज ऑफिस आ रहा है क्या? Is he coming? सरप्राइजिंगली बहुत कम लोगों ने इज ही कमिंग बोला है. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. इज ही कमिंग टू वर्क टुडे. आज ऑफिस आ रहा है क्या वो? ही केम टू वर्क टुडे. आप जब बात कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं सेंटेंस को, अगर आप उस समय टोन क्वेश्चन वाली यूज करते हैं तो ही केम करेक्ट है. अदरवाइज इट शुड बी डिड ही कम टू वर्क टुडे होना चाहिए. ही केम इज अ स्टेटमेंट, ही केम इज नॉट अ क्वेश्चन. हाउएवर, अगर आप क्वेश्चन की टोन में पूछें कि ही केम टू वर्क टुडे ऐसे, तो आप सही हैं. ठीक है, तो आप ही केम भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टोन हाउ यू आस्क दिस. ओके. आई वॉज आउट व्हेन यू कॉल्ड. जब तुमने मुझे कॉल किया मैं बाहर था. आई वेंट टू द डेयरी. मैं डेयरी तक गया था. डैश बाय सम मिल्क. किस लिए? ऑफकोर्स दूध खरीदने के लिए. तो यहां पे फॉर, टू, इन ऑर्डर टू बहुत सारे हैं, राइट? आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दोनों करेक्ट है. सरप्राइजिंगली टू को बहुत कम लोगों ने चूज किया, विच इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज. आई हैवंट टॉक्ड टू अमित रिसेंटली. रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में. मैंने हाल फिलहाल में अमित के साथ बात नहीं की है. व्हेन डैश यू टॉक टू हिम लास्ट. तुमने लास्ट उससे कब बात की थी? तो बहुत सारे लोगों के करेक्ट आंसर आए हैं. द करेक्ट आंसर इज डेड. व्हेन डिड यू टॉक टू हिम लास्ट. तुमने उससे लास्ट बात कब की? अगर आपको समझना है कि डिड वगैरह कहाँ इस्तेमाल होता है, हैज, हैव, हैड, तो स्पोकन इंग्लिश सीरीज की क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए. ट्रस्ट मी, आप इन सीरीज जो बहुत सारे इसमें क्विज पूछी गई है, इसमें से 95% आपके करेक्ट आएंगे. द लास्ट वन, माई लेग वॉज हर्टिंग. माई लेग वॉज हर्टिंग, मेरी टांग दुख रही थी, मेरा पैर दुख रहा था.
आई मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर के साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, एंड सो बट सो, मेरी टांग दुख रही थी इसलिए मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो इसलिए को क्या बोलते हैं, सो। ओके, इसीलिए, तो सो इज द राइट आंसर। वेल दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।